पहलगाम हमलावर पाकिस्तानी नहीं भारतीय शहरी थे। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का तहलका खेज इंकशाफ। कहा, भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। हमलावर पाकिस्तान से आए थे तो फिर सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। अब तक हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी सामने आई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। सदर ट्रंप 25 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने करवाई। पाकिस्तान का भी यही मौकिफ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवाई तो मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जाम को झूठा साबित करता है। शहरी रहमान का चिदम्बरम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमलावर भारतीय शहरी थे, इसलिए मोदी सरकार उनकी शनाख्त छुपा रही है। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत सच सामने आने के खौफ से शफाफ तहकीकात से भाग रही है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए एक और ड्रामा तैयार। भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का तसलसल है। ज़ेरे हिरासत मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सेहत पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कैदियों को कत्ल करके ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। भारत का मकरू मंसूबा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना है। ऑपरेशन का मकसद भारतीय हुकूमत की साख बहाल करना है। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। ज़ेरे हिरासत अफराद को मजबूर करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। 723 पाकिस्तानी मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं। DGISPR तफसीलात बता चुके। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा की सूरत हाल तबाहकुन करार दे दी। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। मौजूदा तनाज़ा ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद का रास्ता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्री हम मनसब की मुलाकात। दिफा, तिजारत और सरमायाकारी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन का मुस्तक़बिल में आला सतह के तबादले करने पर इत्तेफ़ाक़। फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफ़ाना मकसद के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। डोनाल्ड ट्रंप भी गजा में इंसानी अलमियत पर बोल पड़े। गजा में हर तरफ भूख है, कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गजा के शहरी फाका कशी के मरहले में है। गजा में गजाई किल्लत से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। गजा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ट्रंप का गजाई किल्लत कम करने के लिए फूड सेंटर्स कायम करने का ऐलान। उम्मीद है गजा में इमदादी सामान जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। इमदाद की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इसराइल पर है। गजा के हालात कई दहाइयों से खराब हैं। हमास से निमटना मुश्किल है। सदर ट्रंप का 29वीं बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं सीज फायर ना कराता तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। मैं ना होता तो इस सब दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक है। हम गजा में जंगबंदी तक पहुंचना चाहते हैं।
पंजाब असेंबली का ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अरकान असेंबली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन ने हुकूमत के रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने अपने नशिस्त से उठकर हुकूमती रुकन हसन रियाज को उनकी सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे पर आवाज़ें कसने पर हाथापाई हुई। डिप्टी स्पीकर का वाक़े पर सख्त एक्शन। खालिद निसार और इम्तियाज शेख की रुकनीत इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। प्रेस हॉल में भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान फिर आमने सामने। दो नामालूम अफराद की अपोजिशन अरकान से गालिम गलोच। हुकूमत की गालियां देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। एटीसी से सजाएं। सेनेटर एजाज चौधरी, मलिक अहमद बदशर और एमएनए अहमद चट्टा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों सीटें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH66 वजीराबाद से अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियावाली से अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बदशर नाअहल करार दिए गए। एटीसी ने सेनेटर एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। इलेक्शन कमीशन बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। जमहूरियत दांव पर लगी है। इलेक्शन कमीशन PTI से इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात की भी तहकीक नहीं की अदालती फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का अरकान की नाअहली पर रद्द अमल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, तिजारती टैरिफ पर तफसीली गुफ्तगू, दो तरफ़ा अमूर खत्े समेत आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहदे की तश्कील से दोनों मुल्कों की मैशतों को फ़ायदा होगा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकत दार है। मजबूत तिजारती और मुआशरी ताउन। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सतून करार। वज़ीर ख़ज़ाना से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर एलिज़ाबेथ हॉर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मुआशरी तरक्की में अमरीका के किरदार को सराहा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अमरीका का किरदार काबिल तारीफ़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन खुश आइंद है। मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत देना है। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर और जामिया अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की जाए। कैशलेस इकॉनमी से मुताल्लिक सूबाई हुकूमतें विफाकी हुकूमत से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कैशलेस मईशत पर पेशरफ का जायजा। डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़, सूबाई शराकतदारी और मुकर्ररा वक्त में अहदाफ के हुसूल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में पेशरफ। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई। लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। फोरेंसिक नमूने लेने के बाद मकतूला सिदरा की दोबारा तदफीन कर दी गई। पुलिस ने कत्ल केस में मजीद 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 9 हो गई। पुलिस ने मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जरगे का सरबराह इस्मतुल्लाह सर सलीम खान, वालिद अरबुल शामिल, पहले शौहर ज़ियाउर रहमान, भाई जफ़र और चचा मानी खान का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। 3 मुलजिमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं। अदालत का मुलजिमान को दोबारा तफ्तीशी पेशरफ रिपोर्ट समेत 1 अगस्त को पेश करने का हुक्म। पुलिस की तफ्तीशी टीम का जरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह के घर पर छापा। CCTV कैमरों की DVR को कब्जे में ले लिया। तफ्तीशी टीम कैमरों की फुटेज का मुशाहिदा करेगी। 17 को 17 जुलाई को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। नौशहरों फेरोज में ज्यादती का शिकार लड़की, अगवा के बाद कत्ल। मुलजिम मकतूला की लाश घर के करीब फेंक कर फरार। बेटी से रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की। बेटी को जरगे का फैसला आने तक डेरे के पास रखा गया।
वर्षा गम से निढाल, मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुलजिम लाल दीनू और अब्दुल जब्बार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम लाल दीनू ने बेटी से ज्यादती की। वजीर अजीजुल्लाह ने फरीकैन पर 4 लाख जुर्माना आयद और दोनों की शादी का फैसला किया। मुलजिमान ने मेरी बेटी को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। मुकदमे का मतन, पुलिस ने मुकदमे में नामजद दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला लड़की के वालिद और भाई मेरे पास मुलाजिम हैं। लड़की से ज्यादती पर फैसला दोनों फरीकैन की रजामंदी से किया। लड़की मेरे घर में 2 दिन तक रही। वजीर अजीजुल्लाह का मौकिफ, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां लेने से हुई। पोस्टमार्टम के बाद हकाइक सामने आएंगे। वजीरे और जिरगे से मुताल्लिक तफ्तीश के बाद सूरत हाल क्लियर होगी। DSP मजीद अराही की गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी, पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी मार्केट में गूंज। मुसलमान और अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान खरीदने के ख्वाहिशमंद। 10 मई के बाद कई मुल्कों ने राब्ता किया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी दिफाई पैदावार की ब्रीफिंग। दिफाई सनत में निजी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी उतने ही ज्यादा मुल्कों को दिफाई सामान फराहम कर सकेंगे। सेक्रेटरी दिफाई पैदावार। मार्कर हक की सूरत में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। भारत को मुआशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान में मैशत की बेहतरी का इतराफ़ कर रहे हैं। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुताल्लिक इक़दाम पर सवाल उठाए। मिफ्ता इस्माइल का भी क्रिप्टो पर वही बयानिया है जो भारत का है। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक निज़ाम वज़ा किया गया। क्रिप्टो से मुताल्लिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक इसहाक डार का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। आफिया सिद्दीकी के मामले में हुकूमत सिफारती और कानूनी मदद फराहम कर रही है।